मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी साइंस क्लब। एक बड़ा सा टेलीस्कोप जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसके लिए सिर्फ ऐसा डिसाइड किया गया था या कैलकुलेट किया गया था कि इसका लाइफ रहेगा 15 इयर्स। लेकिन आज भी ये टेलीस्कोप अच्छी तरह से हमें ज्ञान का भंडार दे रही है, अच्छे अच्छे इमेजेस दे रही है। आप जान ही गए होंगे, ये टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आज हम जानेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है, एक बड़े से कंटेनर जितना टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। तो आप सोचोगे अंतरिक्ष में क्यों, जमीन में तो बहुत बहुत सारी टेलीस्कोप है, तो ये अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया? तो इसके लिए एक छोटा सा रीजन है कि जो भी जमीन पे टेलीस्कोप रहती है, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप रहती है, तो जो क्या होता है कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहते हैं, स्पेक्ट्रम वेव रहते हैं, वो जो अर्थ पे आने के वक्त उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो एब्जॉर्ब होते हैं, और जिससे जो भी इमेज आती है वो इमेज हमें अच्छी नहीं मिलती है, वो धुंधली सी मिलती है, और जितनी शार्प चाहिए उतनी नहीं मिलती है। तो इसीलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि एक क्यों ना हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अवकाश में टेलीस्कोप भेजा जाए। और दूसरा एक कारण है और एक रीजन है कि जिससे जमीन की जो टेलीस्कोप है वो सिर्फ दिन में काम नहीं करती, सिर्फ रात में काम कर सकती है और रात में हमें इमेजेस दे सकती है। लेकिन अगर अंतरिक्ष में जो टेलीस्कोप भेजा जाएगा तो वो हमें कभी भी इमेज दे सकेगा और अच्छी अच्छी इमेज हमें मिलेंगी। इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि हम अवकाश में एक टेलीस्कोप भेजेंगे। तो फिर इसके थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा कि 1969 में एक प्लान बना। लेमन स्पिट्जर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक बड़ा सा टेलीस्कोप बनाया जाए। उन्होंने टेलीस्कोप के लिए नाम दिया लार्ज स्पेस टेलीस्कोप। तब उसका नाम लार्ज स्पेस टेलीस्कोप था। तब 3 एजेंसियां सामने आई। एक तो आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा, सेकंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी माने कि ईएसए, और थर्ड स्पेस टेलीस्कोप एंड साइंस इंस्टीट्यूट। ये तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया, एक केस स्टडी बनाया, और अमेरिका के नेशनल कांग्रेस के सामने उन्होंने एक बात रखी कि हम एक बड़ा सा टेलीस्कोप हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। 1983 को इसको लॉन्च करना था। 1977 को उन्होंने ये प्लान रखा और उसको अप्रूवल मिल गया। लेकिन 1983 में वो नहीं जा सका, वो अंतरिक्ष में हम नहीं भेज सके क्योंकि बजट का डिले था। आप जानते ही होंगे कि एक बीच में एक बड़ा सा डिजास्टर हुआ था, चैलेंजर स्पेस शटल का डिजास्टर, इसलिए वो तब भेज नहीं पाए। फिर उसके बाद 24 अप्रैल 1990 मतलब आज से 30 साल पहले स्पेस शटल डिस्कवरी से ये बड़ा सा टेलीस्कोप अवकाश में भेजा गया। ये टेलीस्कोप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया है कि ये टेलीस्कोप कितना बड़ा है। ये टेलीस्कोप कितना बड़ा है कि एक बड़ा सा कंटेनर ट्रक होता है ना, उतना ये टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप का टाइप है रिफ्लेक्टर टाइप। 2 टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, और भी ज्यादा टाइप्स है, लेकिन बेसिकली 2 टाइप्स रहते हैं, रिफ्रैक्टर और दूसरा रहता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर में क्या होता है कि उसमें एक आईना रहता है। तो ये टेलीस्कोप में भी एक आईना है। इसका डायमीटर है 2.4 मीटर, माने कि 7.9 फीट होता है। कौन सा भी टेलीस्कोप, आप अगर ऑप्टिक्स के बारे में जानते होंगे तो कौन से भी टेलीस्कोप को या ऑप्टिक्स को एक फोकल लेंथ रहता है जहां सभी किरणें एक साथ आती है और हमें इमेज दिखती है। तो इसका फोकल लेंथ है 57.6 मीटर। लाइट गैदरिंग एरिया जो रहता है वो 4.5 मीटर स्क्वायर है। अभी ये अंतरिक्ष में भेजी गई, मतलब ये अर्थ को ऑर्बिट करती है।
तो कितने डायमीटर पर, अर्थ से कितनी ऊंचाई पर ये ऑर्बिट करती है? तो लगभग अर्थ से 550 किलोमीटर ऊपर ये टेलीस्कोप अर्थ को ऑर्बिट करती है। ये टेलीस्कोप का ऑर्बिटल पीरियड मतलब 95.6 मिनट होता है। मतलब लगभग 1.5 घंटे में ये अपने अर्थ को एक पूरा सा चक्कर लगाती है। इसका वेलोसिटी है 7160 मीटर पर सेकंड। ये तो हुआ इसका हिस्ट्री के बारे में। ये मैंने आपको बताया कि 30 साल पहले इसको अंतरिक्ष में भेजा गया। जब उसका पहला इमेज आया तब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अरे ये इमेज तो चाहिए, इतना अच्छा नहीं है, ये तो धुंधला सा आ गया, ये शार्प नहीं आ गया। इतना बड़ा खर्चा किया, इतना बड़ा टेलीस्कोप इतने ऊंचाई पे भेजा, फिर भी इमेज जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया। फिर क्या करना? फिर बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठे, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, एनालिसिस किया। तब उनको पता चला कि उसमें जो आईना है, मतलब टेलीस्कोप में जो आईना रहता है वो पैराबोलिक रहता है, और उसमें जो कर्व आना चाहिए उसमें एक छोटा सा 2.2 mm का एक फ्लैट रह गया था, जिससे हमें जो इमेज आनी चाहिए वो इतनी शार्प नहीं आई। तो फिर उसे सॉल्व कैसे करना? इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, वो थोड़ी वेस्ट करना, तो उसको सॉल्व तो करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे एजेंसियों ने फिर स्टडी किया और ऐसा डिसाइड किया कि वहां अंतरिक्ष में जाके देखो, अंतरिक्ष कितना, ये अर्थ से ऊपर 550 किलोमीटर पे ये टेलीस्कोप है। तो वहां जाके ये टेलीस्कोप को रिपेयर करना, उसके लिए उन्होंने उसको नाम दिया सर्विस मिशन 1। उसमें उन्होंने जो टेलीस्कोप्स के अलग अलग पुर्जे थे वो कुछ पुर्जे बदल दिए, उसमें कुछ कुछ को मॉडिफाइड किया, जैसे कोस्टार करके एक नया हाई स्पीड फोटोमीटर उसमें बिठा दिया, और भी बहुत सारे जो गायरोस्कोप और चीजें हैं उन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया। तो ये टेलीस्कोप का पहला मिशन हुआ, ऐसा नहीं तो आज अभी 30 साल हो गए ये टेलीस्कोप को, तो आज तक इसके लगभग 4-5 सर्विस मिशन हो गए हैं। पहला तो मैंने बताया 1993 को, बाद में 1997 को, 1990 को, 1999 को, 2002 को, 2005 को और 2009 को। इतने बार उसका सर्विसिंग किया गया और इसलिए वो आज तक अच्छे से इमेज हमें दे रही है, ज्ञान का भंडार दे रही है। ये जो टेलीस्कोप है इसमें लगभग 15-16 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अभी भी। तो ये टेलीस्कोप अवकाश में भेजने के बाद हमें क्या मिला? उसने तो बहुत सारा ज्ञान का भंडार दिया, लेकिन क्या मिला हमें? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अपना ब्रह्मांड है, ये अपना ब्रह्मांड बना है, आपको पता है कि ये ब्रह्मांड बिग बैंग से बना है, ऐसा कहा जाता है, जिसके बारे में एक थ्योरी है। तो ये जो ब्रह्मांड का एज है, ये अपना ब्रह्मांड का एज है, ये 13.79 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये जो मालूमात हमें पड़ी, ये मालूमात हमें ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के वजह से मिली। और भी प्लैनेट के, अलग अलग प्लैनेट्स के, नेबुलास के हमें फोटो मिले। डीप फील्ड नेटवर्क में भी बहुत सारे इमेजेस हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के वजह से मिले। डार्क एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मालूमात हो गया, ब्लैक होल के बारे में मालूमात हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं अवकाश में, अंतरिक्ष में जो स्टार्स है उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीजें ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के वजह से मिली है। दोस्तों, तो ये थी हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानकारी। आज ये टेलीस्कोप को 30 साल पूरे हो गए और हम इसका 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसके बाद क्या? तो इसके बाद भी एक टेलीस्कोप अवकाश में भेजने वाले हैं, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? ये कंपैरेटिवली
हबल स्पेस टेलीस्कोप से कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगाने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। सो फॉर नाउ बाय बाय।